पापा जब बच्चे थे, पापा जब छोटे थे तो अक्सर उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो पापा हमेशा उत्तर देते थे, जवाब हमेशा उनका मुंह पे तैयार रहता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, बस इतना अंतर था। शुरू शुरू में पापा से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो? तो पापा ने बोला कि मैं चौकीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जगता है। उन्हें सोचना भी अच्छा लगता था कि जब कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकता है। अर्थात सारा शहर सोया होगा, मैं उठ कर करके शहर में शोर मचाऊंगा। उन्हें सोचना भी अच्छा लगता था कि जब पूरी पूरी शहर सो रही होगी तो मैं खूब शोर मचाऊंगा। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, अपनी चटकार रहे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला एक दिन आ गया उनके पास। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है! पापा आइसक्रीम वाला भी बनने लगे। अब ठेले को लेकर घूम ही सकते थे और जितना मन चाहे उतना आइसक्रीम भी खा सकते थे। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद आइसक्रीम खाऊंगा और छोटे बच्चे को भी मैं मुफ्त में आइसक्रीम खिलाऊंगा। इनकी सोच के अनुसार अब ये सोचते कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। पापा जब माता पिता सुनते पापा कि माता पिता ने यह सुना कि आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात सुनकर मजेदार लगी, हंस हंस करके मस्त हो गए। वे खूब हंसने लगे, लेकिन इस बात से अड़े कि वह यही काम करेंगे पापा जी। एक बार ऐसा क्या हुआ, एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा एक अजीब गजीब गरीब आदमी देख लिया। यह आदमी इंजनों को डिब्बों को ले रहा था, लेकिन एक बड़े इंजन और खिलौने नहीं बल्कि असली इंजन था वो। तभी वह प्लेटफार्म पर उछल उछल कर कहने लगे, जो डिब बनाने वाला था मिस्त्री, वो डिब्बों के नीचे चला जाता था और कोई अजीबो गरीब मजेदार खेल खेल रहा था। उनको लगा, पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया कि यह सेटिंग करने वाला है इंजनों की। सेटिंग किसे कहा जाता है? पापा ने पूछा, सेटिंग किसे कहा जाता है? कहा बताया गया उनको, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरा कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी के साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर इंजन में पानी ईंधन भरा जाता है, इसे सेटिंग कहा जाता है। पापा को बताया गया ये सारी बातें। बस अब क्या बात है, पापा खुश। पापा को पता चला कि ये कौन वह क्या बनेंगे। वह रेलगाड़ी के डिब्बों को सेटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं है। जब पापा ने कहा सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने वाला काम का क्या होगा? वह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकारा हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। वह सब कुछ बनना चाहते थे, क्योंकि वो ठेला भी चलाना चाहते थे, आइसक्रीम मैन बनना भी चाहते थे और वह सेटिंग करने वाला भी बनना चाहते थे। अब इस दुविधा में पड़े पापा जी बनना क्या चाहते हैं अब उनको नहीं पता चल पा रहा। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। वो कैसे? सबको बहुत अचंभा हुआ, वो कैसे हो सकता है? उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचाऊंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं इसके बाद फिर से स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों को सेटिंग करूंगा, कुछ डिब्बों का सेटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल क्या हो सकती है, क्योंकि अपना ठेला स्टेशन के पास खड़ा कर दूंगा, इसलिए गाड़ियों को चलाने के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग इनके बातों पर पापा के हंस हंस के मस्त। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं एक साथ चौकीदार भी बन जाऊंगा।
आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, चौकीदार रात में कर लूंगा, सभी कुछ तो तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा ने वायुयान चालक बनने की सोची। अब इनके दिमाग में ये कहाँ से आया कि वायुयान चालक बन जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, और इसके साथ साथ न जाने क्या करना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया वह असली में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। ये कैसे? अब वो उनकी लास्ट चॉइस लग रहा है कि वह कुत्ता बनेंगे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैर इधर उधर भगाते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की कि उनके हाथे काट लूं। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी की तरह सीख लिए ही थे, लेकिन बहुत कोशिश करने पर वह अपने पैरों को कान के पीछे खुजलाना ही नहीं सीख पाए थे। उन्होंने सोचा अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजलाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्तों के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकल पड़ा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा कि बच्चा कर क्या रहा है। वह उन्हें देखता रहा, फिर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो भाई? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा न तो मुस्कुराया, सोचने लगे बस। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा के दिमाग में समझ आई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अब सफर की याद आ गई। उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा। पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है, क्योंकि इस पे किसी ने नहीं हंसा। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, तभी हमारा जीवन कल्याण होगा। इस प्रकार अंत में पापा को दिमाग में सूझा कि मैं पहले इंसान बन जाऊं। अगर मैं पहले इंसान बन जाऊंगा तो बहुत कुछ बन जाऊंगा। अब इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? सबसे दिलचस्प काम मुझे इंसान बनना लगा, क्योंकि ये शायद पहले से ही ये काम कर लिए होते तो शायद आप 7th